याद वो आए रे। क्या दीवानी हो गई हो, बावली हो गई हो? जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो। अम्मी, मैं दीवानी हो गई हूँ या वो लोग हो गए? उन्होंने हमें एक सुझाव दिया था, अब हमने कह दिया कि सोच कर बताएंगे। तो यही आप लोगों ने गलत किया, साफ साफ मना कर देना चाहिए था। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नहीं दिखानी चाहिए थी। मैंने भी इसी तरह ही सोचा था जैसे तुम कह रही हो, मगर मैं अभी कहने ही वाली थी कि कुमेल ने मुझे इशारे से मना कर दिया। शायद इसलिए कि उसने सोचा होगा कि अल्लाह के हुक्म से कोई बेहतरी निकल आए। अम्मी, आप भाई को बिला वजह के मसलों में क्यों उलझा रही हैं? उनकी पढ़ाई वैसे ही खराब हो रही है, ऊपर से ये नई पख। हाँ, बेचारा बच्चा इन हालात के सामने अकेला ही डटा खड़ा है। आप उनको साफ साफ मना कर दे। अच्छा है भाई को 1 साल का वक्त मिल जाएगा, उनके सर से टेंशन तो दूर होगी। अब देखते हैं कि कुमेल क्या जवाब देंगे। इस सिकंदर को तो मैं कॉल करके इसका दिमाग अभी ठिकाने लगाती हूँ। ये किस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो तुम? कोई तमीज, कोई तहजीब है तुम्हें? उस घर में तुम्हारा रिश्ता हुआ, शौहर की कोई इज्जत होती है, तमीज ही नहीं है कोई। चलो जाओ यहां से। गज़ब खुदा का, तमीज तहजीब सब बेच के खा ली। किस रिश्ते की क्या अहमियत होती है, क्या मकाम है, किसी को कुछ नहीं पता। डैड, डैड अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। नो नो बेटा, आई एम ऑलमोस्ट डन। कहो कैसे आना हुआ? एक्चुअली डैड मेरा एक क्लास फेलो है और वो जॉब के लिए बहुत परेशान है बेचारा। इवन दो ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट बट स्टिल जॉबलेस। गोल्ड मेडलिस्ट हो के जॉबलेस है, यही तो अलमिया है इस मुल्क का। खैर, कोई सिफारिश नहीं है क्या उसके पास? जी, किसी की सिफारिश नहीं है और हजरत इस चीज के सख्त खिलाफ भी है। वो क्या कहते हैं, हाँ, शदीद खुददारी का मर्ज लाहक है मोहतरम को। हाँ, तो फिर बात करना बेकार होगा ना बेटा, क्योंकि मैंने भी तो सिफारिश करनी है। नहीं, आपको कोई सिफारिश नहीं करनी, बल्कि आपको उसे अपनी फर्म में ले लेना है। नो प्रॉब्लम, उसे कहो कि अप्लाई कर दे, मैं रख लूंगा बेटा। डैड अगर आप इसी तरह अपने काम में लगे रहना और मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो मैं चली जाऊँ। अरे क्या हो गया, मैं तुम्हारी बात तो सुन लो। ये तो शुक्र करो कि तुम्हारी माँ इधर नहीं है, वरना तो वो बोल रही होती, हम दोनों सुन रहे होते। आपको मजाक सोच रहे हो, यहाँ किसी की जान पे बनी है। अच्छा, ये लो बेटा, अब बोलो तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं सुन। एक MBA क्वालिफाइड बंदा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी है, उसे कैसे अप्रोच करना है ये आपकी HR को पता होना चाहिए। वाओ, दैट्स लाइक माय डॉटर। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर द कैंडिडेट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। You know what? Forget it, Dad. अरे सुनो तो सही बेटा, अपने हाथ की कॉफी तो पिला दो। अभी लेके आई। जीती रहो। अम्मी, अम्मी, ठंडा पानी लाऊं आपके लिए? ऐसा करती हूँ, नींबू पानी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। तुम भी हलकान ना हो। अम्मी, मैं हलकान ना हूं, इसकी फिक्र है आपको। और सुबह से आपने जो अपनी हालत कर ली है। बेटी की माँ हूं, ख्यालात तो मुंतशिर रहते हैं। और वो बेटे की माएँ तो कोई भी शोशा छोड़ेंगी। वाह, ये खूब कही आपने। वो फोन उठा के दो मुझे, ताकि मैं फहीम भाई और नुसरत भाभी से बात करूं।
लो जी, अब उनको पता चलेगा तो रही सही कसर वो पूरी कर देंगे। क्यों छत्ते में हाथ डाल रही हैं आप? उनसे मशवरा ना करके जो उनकी नाराजगी मोल ली है ना, वो बहुत काफी है। अरे अम्मी, आप जानती तो है नुसरत चची बात का कितना बतंगड़ बनाती है, फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नहीं बिगड़ती मेरी तबीयत, वो दो मुझे, मैं बात करूं फोन पे। अम्मी आप भी ना। नंबर मिलाया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? अरे भाभी, कैसी है भाभी बेगम? आज हमारी याद कैसे आ गई? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बच्चे अक्सर आपको याद करते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि आज रात हमारी तरफ आ जाए? ऐसी भी क्या बात हो गई? बच्चों को ऐसी याद आ गई हमारी कि आप हमें बुलाए चली जा रही हैं? भाभी आप लोग हमारी तरफ आ जाएं। वो ऐसा है कि मुझे और कुमैल को आप लोगों से कुछ मशवरा करना है। तो यूं कहे ना भाभी, भाई मैं तो खुदा लगती कहूंगी, मेरे बेटे का ससुराल है वो, और हम लोग समधियाने का पानी भी नहीं पीते। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मेरे बच्चों के चचा चची हैं आप पहले, बाद में कोई रिश्ता है। बस मैंने कह दिया आज रात का खाना आप हमारे घर खा रहे हैं, जो भी दाल दलिया है आपके सामने पेश कर देंगे हम। अरे भाभी बेगम, अपने नसीम को तो आप बचपन से ही जानती हैं, उसे दाल पसंद है और ना दलिया। नहीं नहीं, ये तो मैं मुहावरतन कह रही थी। यकीनन बहुत मजे का खाना लगेगा आपको। बस फिर मैं इंतजार करूंगी आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, दाल दलिया तो है नहीं, मंगवा लूं? घर के किसी कोने खुदरे में अगर दाल या दलिया रखा हो तो उसे भी छुपा देना। ये हमारे नसीम है ना, ये ना दाल खाते हैं ना दलिया। हाँ, तभी ऐसा है, प्रोटीन लेस। शुक्र है अम्मी, आप मुस्कुराई तो। ये भी मुस्कुरा रही हैं। रखो ये फोन वापस। आई कुमैल बेटा, जी कोई नौकरी वोकरी मिली या खाली ट्यूशनों पर ही गुजारा है? कोशिश जारी है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। कोशिश से कुछ नहीं होता भाई, तगड़ी सिफारिश लगाओ, तगड़ी। बात सुने, ये गोल्ड मेडल क्या हम रिश्तेदारों को जलाने के लिए रखा हुआ है? हालांकि हमने कभी जलन महसूस नहीं की। क्यों? नहीं नहीं भाभी, भला आप क्यों डलेंगी? बच्चों जैसा है कुमैल, जैसे नसीम वैसे ही कुमैल। नहीं चाचा, नौकरी तो अपनी काबिलियत पे ही लूंगा, सिफारिश से तो नहीं। फिर तो कर ली तुमने हासिल। जी भाभी, आप क्या बता रही थी, क्या मसला हुआ था बताएं। आप लोग पहले खाना वाना खाइए, फिर चाय पियेंगे, आराम से बात होगी। खाना तैयार है अम्मी, आप कहें तो मैं लगा दूं? भाई इतना एहतमाम करने की जरूरत क्या थी? अरे भाभी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं किया हमने। अरे अम्मी इतना तंज करती हैं कि उनकी सीधी बात भी ना तंजिया लगती है। मेरी बहू को भी कुछ सिखाया या सारा हुनर खानदान से बाहर ही भेज दिया? अरे नहीं, आज का ज्यादातर काम शफक ने किया है, आप बस खातिर जमा रखें। वाह भाई वाह, ये भी तुमने खूब कही। हमारी खातिर तो जमा ही है, तुम अपनी फिक्र करो। फहीम भाई, असल में वो ताबीर की सास अगले महीने कह रही हैं शादी के लिए। अगले महीने? कैसी बात करी? वो बकरीद की तारीख नहीं थी? थी तो मगर वो सिकंदर को जाना है दुबई, तो जरीना खाला की ख्वाहिश थी कि हम ताबीर की रुखसती कर दें उसके जाने से पहले। अच्छा ये बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं? बल्कि चाह चुके होंगे, क्योंकि आप लोग तो पहले तय कर लेते हैं ना, फिर बताते हैं। तो अब बता दें। अरे यार बात तो करने दो, एक मिनट जरा। तो सोचा क्या भाभी आपने भी? आप तो बड़ी तारीफें करी थी उनकी, और अब ये बिलावाजी की फरमाइश है क्यों?
भूल गए आप मंगनी पर कैसी बेहुदा बेहुदा फरमाइशें की थी इन लोगों ने, और आप और आपके सपुर कैसे सरे तस्लीम खम किए हुए थे। फरमाइशों की लत लग गई है इन्हें। भाई देखिए, उस वक्त हमें जो सही लगा तो हमने वही किया। इस वक्त सही नहीं लग रहा कुछ, तो हमने आपसे मशवरा करना मुनासिब समझा। अब शफक आपकी अमानत है, अब आप लोग बताएं कि क्या जवाब दिया जाए। कुमैल की कोई नौकरी नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है। अरे साफ मना कर दे, जब सिकंदर वापस आ जाएगा तब करेंगे शादी। अरे वो नवाब साहब शादी करके चलते बनेंगे और हमारी बेटी जो है वो उनकी माँ बाप की आयागिरी करेगी। अरे हम पे भारी नहीं है हमारी बेटी, बता रहे हम। फहीम भाई, आपने तो मेरी सोच को अल्फाज दे दिए। भाई हम तो खुदा लगती कहते हैं, किसी का डर नहीं है हमें। बस कह दिए भाई, जब सिकंदर आएगा तब करेंगे शादी। उस वक्त हमारा कुमैल भी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई हो जाओगे ना? हाँ, फिर ताबीर को शफक को एक साथ रुखसत कर देंगे। क्यों भाई? भाई ठीक कह रहे हैं, जल्दबाजी में कोई ऊंच नीच हो जाए, इससे बेहतर है कि लड़की घर पर ही बैठी रहे। अगले साल उनकी अमानत उनके हाथ, हमारी अमानत हमारे हाथ। बस क्या अगले साल? तू कौन सा बूढ़ा हो रहा है जो इतनी जल्दी मचाई हुई है तूने? वह बचपन से भूख लगती है ना, इस तरह की बातें करता है। चलो आप खाने पे चले फिर। आइए भाई साहब। हाँ बिल्कुल, चल आइए हाँ, मैं तो बना किया था, दाल दलिया कह रही थी आप तो। चले खैर। अरे आप दाल दलिए का टाइम रहा कहाँ पे लगा? जिंदगी में खुशियां इतनी कम हैं कि उनके होने पर भी गुमान होता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेटे, उसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती। मुझे तो बहुत इत्मीनान हो गया है कि अब हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। भाई के पास वक्त है अब। बकरीद तक सब हो ही जाना था, मगर ये 1 साल वाली बात काफी तशवीशनाक है। बेटे तुम जरा फोन पे जरीना से बात करना और सिकंदर की वापसी के बारे में पूछना, और उसी वक्त रुखसती की भी बात कर लेना। आप कॉल नहीं करेंगे उनको? नहीं, पहले तुम्हारी बात हो जाए फिर मैं कर लूंगी। तुम जरा सहूलत से बात कर लोगे। सही। तुम मुझे अच्छी सी चाय पिला दो बना के। शफक, शफक जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। भाई आ गया। आज तो सच में बहुत देर हो गई यार। भाई आप नाश्ता कर लें, फिर मैं आपसे एक फरमाइश करूंगी, तैयार रहिएगा। फरमाइश का डिपार्टमेंट आपने कब से संभाल लिया? ये तो शफक का है, हाँ? लो आके। हाँ, सारी बुराइयां तो मेरे में ही हैं। वो तो बड़ी दूध की धुली है ना, देखा नहीं कैसे कह रही है, एक फरमाइश करनी है। सारी बुराइयां तो मुझे से मंसूब है। नहीं मेरा बच्चा, फिर तो मैं भी आपसे मंसूब हूँ, मैं भी बुरा हुआ। भाई अम्मी कह रही थी कि आप जरीना आंटी को कॉल कर लीजिएगा, आपकी बात हो जाएगी तो फिर वो खुद कॉल कर लेंगी। इंटरव्यू के बाद प्लीज, इंटरव्यू के बाद। और मेरी फरमाइश कल पे उठा रखो मेरी माँ प्लीज। ठीक है, लेकिन कल माफी नहीं मिलेगी। जरूर, लेकिन नाश्ता मिलेगा आज? जी ला रही हूँ। भाई एक मेरी बात सुनेंगे? सीधा सीधा कहो, फरमाइश सुनेंगे? बस वही समझ ले। जी हाँ सर। क्या सोच रहे हो? क्या ही सोच सकता हूँ। ये भी है। हम मिडिल क्लास लोगों का एक ही तो मसला है, गुर्बत।
हर मसले का हल होता है मिस्टर कुमैल। जैसे कि मतलब ये कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। खूब समझता हूँ तुम्हारी लचक को। नहीं समझते ना, बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते तो एहसास करते। तुम सिर्फ अपने बारे में कैसे सोच सकते हो? सिर्फ अपने बारे में थोड़ी ना सोचता हूँ। मेरी सोच का मरकज मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं। और क्या? और ओ, तुम तो दोस्त हो यार। क्या? सिर्फ दोस्त हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ कुमैल। और मैं भी। देखो ना, पता ही नहीं चला कब चुपचाप तुम्हारे संग चल पड़ा। वैसे अम्मी एक बात ठीक कहती है, मोहब्बत की नहीं जाती, वो तो बस हो जाती है। अच्छा, तो मेरी मोहब्बत अनचाही है? नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आई वॉज द वन जो चाहता था कि मोहब्बत ना हो। और देखो ना, आज तो मेरे लगाए हुए तमाम पहरों को तोड़ ताड़ के सीधा मेरे दिल में पहुंचा। तो तुम्हें इस बात पे कोई पछतावा है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं मोहब्बत से भागता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मोहब्बत करते हैं ना, तो रिश्ते कहीं पीछे छूट जाते हैं और मोहब्बत आगे निकल जाती है। मेरी मोहब्बत में कोई भी रिश्ता पीछे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तुम्हारे वादे पर भरोसा है मुझे, पर अपनी तकदीर पे नहीं। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि जिस गुर्बत के अजाब से मेरी माँ और मेरी बहनें गुजर रही हैं, उससे तुम भी गुजरो। मेरी फिक्र नहीं करो, लेकिन शफक और ताबीर की फिक्र करो। जरा सी सिफारिश लेने में हर्जी क्या है? तुम एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हो जो आईने में अपने आप के साथ नजरें ना मिला सके सारी जिंदगी। नहीं, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोचते हो वैसे। एनीवेज, मुंह ठीक करो, क्योंकि अभी सेकंड हाफ में मेरी एक मीटिंग है, बहुत बड़ी फर्म है, और दुआ करो वहां पे काम बन जाए। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, इसी बात पे मेरी तरफ से लंच। फजूल खर्ची से पास नहीं आती ना। अरे पैसे जोड़ो, जहेज इकट्ठा करो। मेरी अम्मी को भरपूर जहेज चाहिए भाई। What? हाँ, अरे यार, सच्ची? और क्या भाई। देखो, हम शफक को जहेज देंगे, हम ताबीर को जहेज देंगे, तो बटोरेंगे किससे? जोक ऑफ द डे, आ जाओ। यस मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ताबीर? आपने कैसे फ़ोन कर लिया? क्यों? क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता? कहो तो मैं रख देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आप फ़ोन नहीं करते ना, तो इसलिए हैरत हुई। चलो, अगर ऐसा है तो फिर अब करता रहूँगा तुम्हें। जी ज़रूर। अच्छा सुनो, कुमैल को मैंने कॉल की थी, उसका नंबर बंद जा रहा है। एनी आइडिया? कोई ऐसी बात जो आप मुझे नहीं बताना चाहते? एब्सोल्युटली नॉट। एक्चुअली हमारी फर्म में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मैंने सोचा कि अगर कुमैल अप्लाई करे तो उससे काबिल बंदा और कोई है नहीं। शायद आप कुमैल भाई को नहीं जानते, उन्हें सिफारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। जनाब, फिर तो आप मुझे भी अच्छी तरह जान जाइए, मैं भी इसी कश्ती का मुसाफिर हूँ, सेल्फ मेड। हाँ, मगर कुमैल भाई को रेफरेंस भी बिल्कुल नहीं पसंद। अरे नहीं नहीं, देखो ताबीर, क्या हो गया, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो डायरेक्टली अप्लाई करे इस जॉब के लिए। मैंने सिफारिश कब की है? अच्छा, ताकि आप दुबई चले जाएं और कुमैल भाई यहाँ फंस जाएं। दुबई? एक मिनट ताबीर, मैंने कब कहा कि मैं दुबई जा रहा हूँ? आप दुबई नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं, वैसे ही।
वो आप भी कुमैल भाई जितने खुददार हैं ना, तो आपकी गैर मौजूदगी में आप चाहते हैं कुमैल भाई जैसा कोई हो? नहीं नहीं ताबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस कुमैल को मेरा पैगाम दे देना और आंटी को सलाम। एंड प्लीज लिसन, टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? जी ज़रूर। बाय। खुदा हाफिज़। दुबई? अच्छा, ताकि आप दुबई चले जाएं और कुमैल भाई यहाँ फंस जाएं। नहीं, वो परवा का है, नजर नहीं आ रही हो? मुझे उससे बात करनी थी। अब एक्चुअली आपको तो पता है ना वो कितना बातों में एग्जैजरेट करती है। रिसेंटली उसने कोई नया शोशा छोड़ा है क्या? नया शोशा? क्या हुआ बेटा? नहीं अम्मी, हुआ तो कुछ नहीं, बस मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। काफी दिन हो गए ना, मुझसे उखड़ी उखड़ी सी रह रही है फरवा। अरे बेटा फिक्र नहीं करो, बच्ची है अभी, छोटी है, जिद्दी है, हाँ थोड़ी सी अनापरस्त है, इससे बात करूंगी ठीक हो जाएगी। बहन है ना मेरी, मुझसे नाराज नहीं होगी तो भला और किससे होगी? लेकिन इस बार उसकी नाराजगी मुझसे कुछ ज्यादा ही लंबी हुई। मुझे आदत नहीं है ना उससे इतना दूर रहने की। मैं तो समझाऊंगी, फिक्र क्यों कर रहे हो? प्लीज अम्मी, मुझे समझाइएगा जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाराजगी के चक्कर में वो ताबीर से अपना दिल बुरा कर ले। अम्मी, रिश्ता बनता बहुत मुश्किल से है, लेकिन बहुत आसानी से टूट भी जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। अम्मी, आपके इल्म में है अभी रिसेंटली फरवा ने वहाँ कोई फ़ोन वोन तो नहीं किया? आई मीन ताबीर को या किसी को भी वहाँ? मेरे सामने तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाकी मेरे पीठ पीछे ये लड़की क्या करती रहती है इसका मुझे इल्म नहीं। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं तो वैसे ही आपसे पूछ रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद आपकी नॉलेज में हुआ। नहीं बेटा, अगर मुझे ऐसा पता चलेगा तो मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगी ना। तुम परेशान मत हुआ करो। ठीक है मैम, इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, आराम से जाओ बेटा। फरवा, फरवा। आपकी आवाज़ सुने बगैर तो ज़िंदगी सुस्त रफ्तार हो जाती है। और मुझे भी तुमसे बात किए बिना चैन नहीं आता। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। हाँ ना, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। क्या मतलब, आप झूठ बोलते हैं? अरे नहीं यार, ये तो तुमने कहा इसलिए मैंने कह दिया, वरना झूठ और मैं। वरना शरना कुछ नहीं, आप मुझसे मिल रहे हैं बस। पिछले 4 महीने से आपसे मिलना चाह रही हूँ और आप हैं कि आपके बहाने ही नहीं खत्म होते। अरे मेरी प्यारी फरवा, सारी की सारी फरवा, जब वक्त आएगा तो मिल भी लेंगे। फिलहाल के लिए तुम सिर्फ अपने खूबसूरत मैसेजेस भेजती रहा करो। यकीन मानो, रात को जब तक तुम्हारे मैसेजेस देख ना लूँ ना, सो नहीं पाता। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मैसेजेस में नशा मिलाकर भेज रही हो। तौबा है, हद होती है झूठ बोलने की भी। आपका नाम ना वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। अच्छा, तुम्हारा मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान हूँ मैं? इंसान नहीं, आशिक, सबसे झूठा आशिक। फरवा। अच्छा सुने, मुझे ऐसा लग रहा है अम्मी मुझे बुला रही हैं, फिर हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अरे बात, हेलो, अरे यार ये लड़की भी ना, अब तो लगता है कोई प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। जी सर, ओके, मैं भेजती हूँ। मिस्टर शहरियार, यू मे गो। थैंक यू।
फरवा, क्या हुआ अम्मी? मैं छत पे गई थी कपड़े डालने, आप आवाजें दे रही थी। मैं कब से बुला रही थी। मैं डाला हुआ को तुमने अपने कान में फजूल सी चीज, ये इससे हटाओ तो तुम्हें मेरी आवाज आए ना। हाँ हाँ, वो मैं गाने सुन रही थी ना। आप ये बताएं, आप क्यों जाग रही हैं इस वक्त? आप तो सो जाती हैं। सो तो जाती, पर सिकंदर का फोन आ गया था। तुम तो छत पे थी ना, तो ये लैंडलाइन क्यों बिजी था? सिकंदर ने जब उस पर फोन किया तो तब भी बिजी मिला, क्यों? अरे 1000 कंप्लेंट्स कर चुकी हूँ कि फोन खराब है। और भाई भी ना, उनको क्या पड़ी थी कि इस वक्त आपको जगा दिया। मंगनी के बाद से दीवाने ही हो गए, हर वक्त ससुराल के ही गुण गाते रहते हैं। ए लो, तुम्हारी बेपर की बातों में तो मैं काम की बात तुम्हें बताना ही भूल गई। अरे भाई परेशान हो रहा है, कह रहा है कि फरवा नाराज है। ऐसा करो, शाम को भाई के लिए कुछ मीठा बना लो, खुश हो जाएगा भाई। तो मैं नाराज हूँ तो उनको क्या? उनकी वो है ना साली साहिबा शफक। हाय हाय, तुम भी अजीब बातें करती हो। कहाँ साली और कहाँ बहन? कहाँ बहन? अगर उनकी साली साहिबा नाराज है तो बाहर से खाने ऑर्डर किए जाते हैं ताकि उनको मनाया जाए, और बहन नाराज है तो खुद ही चूल्हा चक्की करके हलवे बनाए और भाई को खिलाए। वाह 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 अम्मी, क्या तफरीक है। मेरी चंदा, माँ की बात मान, भाई से सुलह कर दे। देखना, बाप की बात तो उसी ने तुझे संभाला है ना। तेरी नाराजगी उसको बहुत खल रही है। भाई ऐसी सुलह से तो मेरी नाराजगी भली। अगर मैं नाराज हूँ तो भाभी बेगम उनको मनाने के 1000 तरीके और गुर सिखा चुकी हैं, वो हम पर भी आजमा ले। शाला, क्या करूं मैं इस लड़की का। और अगर सिकंदर को भी दुबई वाली बात पता चल गई तो क्या होगा? फंस गई। याद वो